जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, सिबिल कथ्यागुस को सम्मान देने के लिए मलेशियाई कैथलिक एकजुट हुए, उन्हें संत घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। फिलीपींस के बिशपों ने भूकंप पीड़ितों के लिए देशव्यापी प्रार्थना और मदद अभियान का आह्वान किया। गोवा में इंस्टीट्यूट मैटर दई ने मिशन केंद्रित प्रशिक्षण के साथ नए एकेडमिक साल की शुरुआत की। केरल के नए चुने गए प्रमुख ने ईसाई कल्याण का भरोसा दिलाया। मणिपुर में बंधकों की रिहाई के बाद ईसाई समुदाय के बीच तनाव कम हुआ। मुंबई में ईसा मसीह की मूर्ति में तोड़फोड़ से हंगामा। जालंधर डायसिस ने अनुभव 2026 का आयोजन किया, जिसमें आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए 800 युवा शामिल हुए। सिलीगुड़ी के क्षेत्रीय सेमिनार में बंगाल सिक्किम के चर्च नेताओं ने मिशनरी विजन को मजबूत किया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। सिबिल कथ्यागुस को सम्मान देने के लिए मलेशियाई कैथलिक एकजुट हुए, उन्हें संत घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। मलेशियाई कैथलिक 6 जून को पेनांग डायसिस के सेंट माइकल चर्च में युद्ध काल की नायिका सिबिल कथ्यागुस को सम्मान देने के लिए इकट्ठा हुए। कैथलिक कलीसिया उन्हें धन्य घोषित करने और अंततः संत घोषित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। उनकी मृत्यु की 78वीं बरसी पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रार्थना, उनकी कब्र पर जाना, एक पवित्र मिसा और ब्रिगेडियर जनरल फिट्जगेराल्ड अगस्टिन की एक प्रस्तुति शामिल थी, जिसका शीर्षक था, हे प्रभु, मैं अपना सर्वोच्च बलिदान दूंगी, मैं आपके नाम पर यह वादा करती हूँ। इस प्रस्तुति में कथ्यागुस के असाधारण जीवन पर प्रकाश डाला गया। वह एक नर्स और दाई थी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मलया पर जापानी कब्जे का विरोध किया था, जिससे वे देश की सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक बन गई। फिलीपींस के बिशपों ने भूकंप पीड़ितों के लिए देशव्यापी प्रार्थना और मदद अभियान का आह्वान किया। फिलीपींस के कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने देश भर के धर्म प्रांतों, पैरिश, धार्मिक समुदाय और कैथलिक संस्थानों से उन समुदाय के लिए प्रार्थना और आर्थिक सहायता देने का आह्वान किया है जो दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ के सारंगी प्रांत और अन्य हिस्सों में आए शक्तिशाली भूकंप से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। 9 जून के एक बयान में सीबीसीपी के अध्यक्ष आर्चबिशप गिलबर्ट ए गार्सेरा ने आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति गहरा दुख और एकजुटता व्यक्त की, खासकर उन लोगों के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, घायल हो गए, अपने घरों और आजीविका से बेघर हो गए। आर्चबिशप गार्सेरा ने कहा, हम उन परिवारों के दुख में शामिल हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और उन सभी लोगों के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़े हैं जो विस्थापित हो गए हैं। आर्चबिशप ने बचाव कर्मियों, चिकित्सा कर्मचारी, सरकारी एजेंसी और स्वयं सेवकों को भी याद किया जो भूकंप के बाद प्रभावित समुदाय की मदद कर रहे हैं। गोवा में इंस्टीट्यूट मैटर दई ने मिशन केंद्रित प्रशिक्षण के साथ नए एकेडमिक साल की शुरुआत की। गोवा में स्थित इंस्टीट्यूट मैटर दई ने 9 जून को यूक्रिस्ट सेलिब्रेशन, नित्र मिस्सा और मिशन ट्रेनिंग और सुरक्षा पर केंद्रित एक उद्घाटन कार्यक्रम के साथ अपने एकेडमिक साल की शुरुआत की। यह संस्थान धर्म बहनों के लिए थियोलॉजी में डिप्लोमा और प्लेटफॉर्म कोर्स में डिप्लोमा प्रदान करता है। गोवा और दमन के आर्चबिशप फिलिप नेरी कार्डिनल फेराउ ने पवित्र मिस्सा की अध्यक्षता की और औपचारिक रूप से एकेडमिक साल का उद्घाटन किया। कई पुरोहितों ने सामूहिक रूप से मिस्सा का संचालन किया। केरल के नए चुने गए प्रमुख ने ईसाई कल्याण का भरोसा दिलाया। केरल के नए चुने गए मुख्यमंत्री ने राज्य के एक पैनल की सिफारिशों को लागू करने और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े ईसाइयों की मदद करने और उन्हें कल्याणकारी लाभ देने का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री वी.डी. सीतासन, जिन्होंने पिछले महीने पद संभाला था, ने 6 जून को उनसे मिलने आए लैटिन राइट कैथलिक के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि उनकी सरकार ईसाइयों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त राज्य आयोग की लंबे समय से लंबित रिपोर्ट को लागू करने को प्राथमिकता देगी। पिछली कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली सरकार, जिसने 2021 में आयोग नियुक्त किया था, ने आयोग की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जो मई 2023 में 3 साल पहले की गई थी। लगातार सार्वजनिक मांग के बावजूद आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशें इस साल फरवरी तक जारी नहीं की गई, जो सरकार का कार्यकाल खत्म होने से 2 महीने पहले का समय था। 357 पन्नों की इस रिपोर्ट में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े ईसाइयों की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण को बेहतर बनाने की 284 मुख्य सिफारिशें और 45 उप सिफारिशें शामिल थी। मणिपुर में बंधकों की रिहाई के बाद ईसाई समुदाय के बीच तनाव कम हुआ।
हिंसा प्रभावित मणिपुर राज्य में आदिवासी ईसाई समुदाय के बीच लगभग 1 महीने से चल रहा बंधक संकट सुलझता दिख रहा है। राज्य की कलिसिया के नेताओं के दखल के बाद 14 कुकी लोगों को रिहा कर दिया गया। बंधकों की रिहाई की घोषणा 9 जून को यूनाइटेड नागा काउंसिल ने की, जो मणिपुर में नागा लोगों की सबसे बड़ी संस्था है। इसके अध्यक्ष NG लोहोर ने कहा कि बंधक बनाए गए लोगों को तब तक रिहा किया गया जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के जरिए यह वादा किया कि लापता 6 नागा लोगों को पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। उन्होंने संकट को सुलझाने में मदद के लिए अलग अलग चर्च और आदिवासी संगठनों और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के सगमा का भी शुक्रिया अदा किया। माना जाता है कि नागा समुदाय के लापता 6 सदस्य कुकी समुदाय से जुड़े हैं, एक हथियारबंद समूह की हिरासत में हैं। UNC ने शुरू में 14 कुकी बंधकों को 1 जून को रिहा करने की योजना बनाई थी, लेकिन 6 नागा लोगों की रिहाई के बारे में पक्का भरोसा न मिलने पर समुदाय ने भीतर से विरोध के कारण इसे टाल दिया गया। यह बंधक संकट तब शुरू हुआ जब 13 मई को बैप्टिस्ट चर्च के 3 नेताओं की घात लगाकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि यह हत्या नागा समुदाय से जुड़े हथियारबंद लोगों ने की। इसके बाद 23 कुकी किसानों और मजदूरों और 15 नागाओं को अपहरण कर लिया गया। किसी भी समूह ने आधिकारिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन चर्च के नेताओं ने इसके बदले की कार्रवाई बताया। मुंबई में ईसा मसीह की मूर्ति में तोड़फोड़ से हंगामा। मुंबई में कैथलिक समुदाय ने ईसा मसीह की सड़क किनारे लगी मूर्ति में तोड़फोड़ और उसके अपमान की निंदा की है। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और शहर में सभी पूजा स्थलों की सुरक्षा की मांग की है। 7 जून को शहर के परेल इलाके में अज्ञात उपद्रवियों ने मूर्ति में तोड़फोड़ की। इस घटना से स्थानीय कैथलिक और देश के सबसे बड़े कैथलिक अधिकार क्षेत्र बॉम्बे के आर्चडायसिस के अधिकारियों में आक्रोश फैल गया। परेल स्थित होली क्रॉस चर्च के पलिपुरोहित फादर फ्रांसिस ने बताया, इस पागलपन भरी हरकत ने हमारे पैरिशवासियों की धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई है, जो चर्च के बाहर सड़क के किनारे लगी इस मूर्ति के पास प्रार्थना और पूजा के लिए इकट्ठा होते थे। बॉम्बे आर्चडायसिस के प्रवक्ता फादर निगेल बैरेट ने घटना पर चिंता व्यक्त की। 9 जून को जारी एक बयान में उन्होंने कहा, बॉम्बे आर्चडायसिस मुंबई शहर में पवित्र ईसाई स्थलों के खिलाफ हाल ही में जानबूझकर की गई तोड़फोड़ की घटनाओं पर अपनी गहरी चिंता और स्पष्ट निंदा दर्ज कराना चाहता है। जालंधर डायसिस ने अनुभव 2026 का आयोजन किया, जिसमें आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए 800 युवा शामिल हुए। जालंधर डायसिस ने 800 से ज्यादा युवाओं ने अनुभव 2026 में हिस्सा लिया। यह ICYM प्रो लाइफ यूथ रिट्रीट की एक सीरीज थी, जिसका मकसद आध्यात्मिक नवीनीकरण, नैतिक शिक्षा और ईसाई धर्म के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना था। जालंधर डायसिस के यूथ कमीशन द्वारा आयोजित ये रिट्रीट कमीशन के डायरेक्टर फादर जिबिन की अगुवाई में 150 सदस्यों के सहयोग से आयोजित किए गए 3 अलग अलग जगहों पर आयोजित इस पहल में डायसिस के अलग अलग डिनरी से आए युवाओं ने प्रार्थना, चिंतन और आस्था आधारित शिक्षा के लिए कुछ दिन बिताए। पहला रिट्रीट 2 से 4 जून तक फगवाड़ा के सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च में हुआ, जिसमें होशियारपुर, टांडा, जालंधर केट, जालंधर शहर, कपूरथला, साहनवाल और लुधियाना डिनरी के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दूसरा सेशन 4 से 6 जून तक ओबहार के सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च में हुआ, जिसमें मुक्तसर और फिरोजपुर डिनरी के युवा शामिल हुए। आखिरी रिट्रीट 6 से 8 जून तक अमृतसर के सेंट फ्रांसिस चर्च में हुआ, जिसमें तरनतारन, अमृतसर, अजनाला, फतेहगढ़, चूरियन और धारीवाला और गुरदासपुर डिनरी के प्रतिभागी शामिल हुए। सिलीगुड़ी में क्षेत्रीय सेमिनार में बंगाल सिक्किम के चर्च नेताओं ने मिशनरी विजन को मजबूत किया। बंगाल सिक्किम क्षेत्र के चर्च नेता 8 से 10 जून तक सिलीगुड़ी में 3 दिवसीय ओरिएंटेशन सेमिनार के लिए इकट्ठा हुए। सेमिनार का मकसद चर्च की मिशनरी प्रतिबद्धता को नया रूप देना और आज की दुनिया में ईसाई गवाही को मजबूत करना था। सिलीगुड़ी के मिलन मोड़ स्थित दिशागन में आयोजित इस सेमिनार का आयोजन संयुक्त रूप से बंगाल सिक्किम क्षेत्र के रीजनल प्रोलेमेक्स कमीशन और पॉन्टिफिकल मिशन ऑर्गेनाइजेशन ने किया। इसमें क्षेत्र के डायसिस से डायसिस डायरेक्टर, सेक्रेटरी और दोनों संस्थाओं के सदस्य शामिल हुए, ताकि चर्च के सुसमाचार प्रचार मिशन पर विचार किया जा सके और आज की पास्टोरल संबंधी चुनौतियों का सामना करने के तरीकों पर चर्चा की जा सके। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।